कैसे हो दोस्त, कैसी चल रही पढ़ाई? आज के प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या रीज़न था तुम्हारा? व्हाट वर द रीज़न जिसके कारण अभी तक आज के टास्क्स तुमने इनिशिएट भी नहीं किए, और अगर इनिशिएट किए भी तो तुमने उन्हें अधूरा छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं कर पाया. व्हाट वर द रीजंस? इट कुड बी आई वांट टू स्टडी बट आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, or it could be I'm working hard but I'm failing continuously, or it could be I remain distracted, or it could be I want to do something else. पता है बात क्या है? ये सारी चीज़ें बकवास है, एक्सक्यूज़ है, नॉनसेंस है, स्टुपिडिटी है. और वो कैसे हैं ये तुम्हें वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा. एंड आई कैन गारंटी यू, अगर इस वीडियो के लास्ट तक तुम रहेगा, और मुझे नहीं पता भाई, लिटरली मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, 20 मिनट 25 मिनट, बट इस बात की एश्योरेंस, इस बात का आश्वासन हम तुम्हें ज़रूर दे सकते हैं कि अगर इस वीडियो के लास्ट तक तुम रह गए, 1.25x पे देखो, 1.5x पे देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर इस वीडियो के लास्ट तक तुम रह गए, तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी दोस्त. तुम्हारे सोचने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका अपने पढ़ाई का चेंज होने वाला है. शुरू करते हैं. कभी गौर किया इस चीज़ पे कि कितना आसान है खुद को और अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना देना? नहीं, याद करो तुमने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल ना होने पे क्या एक्सक्यूज़ दिया था खुद को और अपने घर वालों को. एंड आई नो कि यू आर ऐसे एक्सक्यूज़ बोल के आप हमारे मेहनत पे उंगली थोड़ी उठा सकते हैं. बिल्कुल उठा सकते हैं. पता है क्यों? बिकॉज तुमने मेहनत किया ही नहीं. येस, यू डिडंट वर्क हार्ड. जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन. Did you work on your flaws? Did you work on the areas in which you were lacking the previous year or in the previous attempt? Did you work on them? It could be anything. It could be your time management. It could be your accuracy. It could be calculation speed. It could be as tiny as a topic, as a single topic, or also it could be as huge as the entire syllabus. Did you work on them? The question is this: no. Because if the answer would be a yes, you wouldn't have clicked on this video. एंड इफ़ द आंसर इज़ नो, ये बेवकूफ़ी तो हुई. ये खुद को और अपने घर वालों को बेवकूफ़ी तो बनाना हुआ. और क्या हुआ, और क्या कर रहे हो इसके अलावा तो? बट ठीक है, कोई बात नहीं. फिर से अगले साल वापस आएंगे, या फिर इस साल जैसे वापस आए हैं, फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे जो पिछले बार किया करते थे हम, और फिर से फेल होने पे एक नया एक्सक्यूज़ दे देंगे. यार मेहनत तो कर ही रहे हैं बट क्लियर नहीं हो रहा. और घर वाले बेचारे वो मान भी लेंगे, क्योंकि तुम पे भरोसा करते हैं ना भाई. तुम पे भरोसा करते हो बहुत ज़्यादा, तुम उनकी उम्मीद हो. तुम बोल देते हो चीज़ें, वो मान लेते हैं कि हाँ इतना आसान थोड़ी है मेडिकल की तैयारी कर लेना और उस पर और मेडिकल का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम फोड़ देना. अगर तुम ये काम कर रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम बस लाइफ को दे रहे हो अपनी. सुनने में अजीब लगेगा बट हाँ, इसके अलावा और इसके अलग तुम और कुछ कर नहीं रहे हो. तुम लाइफ को पूरी अच्छी तरीके से दे रहे हो अपनी भाई. जस्ट पॉज फॉर अ सेक. पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, क्लोज योर आइज एंड थिंक कि कब तक, आखिर कब तक ये काम तुम करते रहोगे? कब तक खुद को और अपने घर वालों को बेवकूफ़, और यार दूसरों को छोड़ो, और एक मोमेंट के लिए ना अपने घर वालों को भी तुम छोड़ो. तुम खुद को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? खुद से कब तक झूठ बोलते रहोगे? और कब तक इस रियलिटी से भागते रहोगे कि यार तुम्हारी औकात अभी कुछ नहीं है? लिटरली तुम्हारी औकात अभी कुछ नहीं है. ये जो एस्पिरेंट का टैग लेके घूम रहे हैं ना लोग, ये आई एम अ जेई एस्पिरेंट, यहाँ छाती पे, चेस्ट पे, आई एम अ जेई एस्पिरेंट, आई एम अ नीट एस्पिरेंट, आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट. तो और ये जो इंडियन सोसाइटी की जो मेंटालिटी बन चुकी है ना आज के डेट में, कि यार लड़का तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, फिर लड़की तो मेडिकल की तैयारी कर रही है, एलन में पढ़ते हैं तो होनहार ही होंगे. क्या, किस बात का होनहार? अभी तक तो वो उसी भीड़ में, जिस भीड़ में 25 लाख लोग हैं, तो क्या खास है उसमें? फिर वो उस भीड़ से निकल के टॉप 1% में आके दिखा, तब तो बोलेंगे ना कि हाँ उस बंदे में या बंदी में कुछ एक्चुअली में खास बात है. और इस चीज़ का टैग लेके ना तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है. एक एस्पिरेंट मीन्स नथिंग, लिटरली नथिंग. जब तक तुम किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, उसमें जब तक तुम सक्सेसफुल ना हो जाओ, जो तुम्हारा एम है, तुम्हारी उस चीज़ में कोई औकात नहीं है भाई. इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और इस चीज़ को अपने खोपड़ी में डालो. एलन में पढ़ लेने से, पीडब्ल्यू में पढ़ लेने से, मोशन में पढ़ लेने से, एलन पीडब्ल्यू मोशन तुम्हारे घर नहीं चलाएंगे भाई. ठीक है, अपना पैसा लेके साइड हो जाएंगे. वो तुम्हें तो कोर्स करा ही रहे ना, जैसे बाकी बच्चों को करा रहे हैं. बात खत्म. करो ना करो तुम्हारे ऊपर है. हो रहा है रियलाइज़, हो रहा है थोड़ा बहुत, अभी तो शुरुआत है. अगर तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है ना, तो यही हमारी इस वीडियो का एम है. ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हें आज तक हुई ही नहीं इससे पहले. आज तक सिर्फ तुम अपनी गलतियों से, अपने फ्लॉज से, अपने मेहनत से और खुद से भागते रहे. तुम एक एस्केप माइंडसेट में, ये जो
एस्केप मेंटालिटी होती है ना, कि चीज़ों से भागना, कैसे भी उस चीज़ से निकल जाना। लाइक तुम्हें दिख रहा है कि मेहनत करनी है, बट फिर भी तुम उससे एस्केप करना चाह रहे हो। इसको कहते हैं एस्केप मेंटालिटी। और आज तक तुम इस एस्केप मेंटालिटी में एंटेंगल्ड होकर रह गए, जिसके कारण तुम ये बार बार ड्रॉप लेना, बार बार एक ही एग्ज़ाम में रीअपियर करना, है ना, दोबारा से गलतियों को रिपीट करना, है ना, इस लूप में तुम फंस गए। एंड दिस इज हैपनिंग विथ मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, which is making them fail continuously. Yeah, this is the GOAT reason, greatest of all time, जिसके कारण मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आज के अपने नीट के एग्ज़ाम में ना ड्रॉपर्स हैं। और हम वो 1 साल वाले ड्रॉपर्स की बात नहीं कर रहे, हम तो उन्हें ड्रॉपर कंसिडर भी नहीं करते भाई। लाइक अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्होंने अपने लाइफ में 1 साल, एक मौका अपने आप को खुद से वापस दिया, ठीक है, अपनी गलतियों को ठीक किया, निकल गए, फोड़ दिया उन्होंने। ये जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 5-5 साल लोग ड्रॉप लेके एक यूजी का एग्ज़ाम दे रहे भाई, यूजी का एग्ज़ाम, जिसमें 11वीं 12वीं का सिलेबस पूछा जाता है। और एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि तुमने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया, इस बार भी एग्ज़ाम दे रहे हो, और इस बार वापस वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हो जो कि तुमने पिछले अटेम्प्ट में किया था, और उसको तुम गलतियों का नाम दे रहे हो। यू आर कॉलिंग देम मिस्टेक्स, स्टॉप कॉलिंग देम मिस्टेक्स। रिपीटेटिव थिंग्स विच आर मेकिंग यू रिस्ट्रिक्ट योर ग्रोथ आर नॉट मिस्टेक्स, इट्स फुलिशनेस, इट्स स्टुपिडिटी, इट्स रिडिकुलस। अंडरस्टैंड दिस थिंग। बार बार रिपीट करना एरर्स को और उन्हें मिस्टेक का टैग दे देना पाप है भाई। गलतियों का मतलब होता है तुमने एक बार गलती की, तुम्हें पता चल गया कि रोटेशनल मोशन का मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल गलत हो रहा है, तुमने सीखा, तुमने उसको फिक्स किया, अगली बार तुमसे या तो गलती नहीं हुई, और अगर गलती हुई भी तो इतना उसका मार्जिन कम था एरर का कि तुम्हें एक्चुअली लगा कि हाँ मैंने एक्चुअली में कुछ सीखा है। ये नहीं कि तुमने एक बार गलती किया, तुम्हें समझ में आया कि हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल गलत हो रहा है, अगली बार भी तुम 4 सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और गलत करके आ रहे हो। इसको थोड़ी कहते हैं गलती, ये तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना। तुम्हें कॉन्शियस हो जाना चाहिए था पहली ही बार में कि हाँ मुझसे गलती हुई, दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कॉन्शियसनेस बोल के कोई चीज़ ही नहीं है फिर, ठीक है, नाम के ह्यूमन बीइंग हो तुम। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, लाइक अगर तुम 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में नीट यूजी क्रैक कर भी लेते हो, तुम्हें एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एम्स मिल जाता है, तुम्हें लेट से तुम्हें एम्स मिल जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी एज तो बढ़ गई ना। जो काम तुम 18, 19, मैक्सिमम 20 साल की उम्र में कर सकते थे, वो तुमने कब किया? 25 साल की उम्र में। MBBS करते करते तुम्हारी उम्र 30 साल, PG करते करते, SS करते करते, प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी उम्र 45 साल। क्या करोगे अब जो तुम पैसे कमाओगे, ठीक है, पैसे इज़ नॉट ओनली द एम, बट अल्टीमेट गोल क्या है? पैसे कमाना। तो अब तुम 45 साल की उम्र में पैसे कमा के करोगे क्या? ठीक है, बहुत लोग कहेंगे फैमिली को देंगे, है ना, चैरिटी में देंगे, बट जो काम तुम 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में पा सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे, उसको हासिल कर सकते थे, तुमने उसमें 10 साल ज़्यादा लगाए, 15 साल ज़्यादा लगाए, तुम उस फील्ड में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे, बट तुमने समय ज़्यादा लगा दिया, समय तुमने ज़्यादा ज़ाया कर दिया। अब वो समय नहीं आने वाला वापस। लाइक आई एम 20 राइट नाउ, आई कैन नॉट गो बैक एंड बी 18 राइट नाउ। इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। 2 साल आगे बढ़ चुके हैं, हमारी एज 18 से 20 साल हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकती। एज सिंपल एज दैट। और अभी इतना बोलने के बाद, मुझे नहीं पता अभी तक वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, आई डोंट नो, बट अभी तक इतना बोलने के बाद नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो ये कि तुम अब डिमोटिवेट हो जाओ। तुम मान लो कि ये हमारे वीडियो का एम है तुम्हें डिमोटिवेट करना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है भाई। तुम ये मान लो और डिमोटिवेट हो जाओ, पढ़ना लिखना छोड़ दो, किताब कॉपी बंद कर दो और संन्यास ले लो भाई, या फिर कुछ और कर लो। बट हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना कि तुम अगर कुछ और करते हो इस चीज़ को क्विट करने के बाद, तो तुम इस चीज़ को अधूरा छोड़ रहे हो, तुम इस चीज़ को क्विट कर रहे हो। इसका मतलब जान रहे हो क्या हुआ? तुमने इस चीज़ को क्विट किया है, तुमने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया। और ये जो चीज़ है ना, तुम्हें ज़िंदगी भर खाएगी, ज़िंदगी भर ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि आई हैड द टाइम, आई हैड द अपॉर्चुनिटी, मेरे पास मौका था मेहनत करने का, मैंने नहीं किया, मेरे पास समय था यूटिलाइज करने को, बट मैंने नहीं किया। हम कोई और काम करने में व्यस्त है। कभी भी ज़िंदगी भर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और ये तुम्हें ज़िंदगी भर खाएगी भाई ये चीज़, ठीक है। तो तुम फिर अपना देख लो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो। दूसरा,
तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई गलती हुई है, तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ गलती तो हुई है, बट अब इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं हम, और इस चीज़ को कैसे फिक्स करें अब उस चीज़ पे आना है। एंड आई नो यू आर लाइक कि हाँ आपने तो ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम्स क्या है, इशूज़ क्या है, बट अब इस चीज़ को फिक्स कैसे करें। लाइक जो भी हाथ में दिन बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, अभी से नीट 25 की अगर बात करें तो 6 महीने आपके पास हैं अभी से लेकर अप्रैल तक। तो इन 6 महीनों को कैसे बचाएं, अपने आप को इस ट्रैप से कैसे बचाएं, अपने आप को इस लूप से कैसे बचाएं, और इन 6 महीनों को ढंग से कैसे यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल भाई आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमने आपको आपके फ्लॉज बताएं, आपको आपके इशूज़ बताएं, आपको आपके प्रॉब्लम्स बताएं, तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ भी बताएं। तो अब आते हैं चीज़ों को फिक्स कैसे करें। देखो दोस्त, सबसे पहले तुम क्या करो, एक पीस ऑफ पेपर उठाओ, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर उठाओ और एक पेन उठाओ, और शांति दिमाग से किसी शांत कमरे में जाके आंखें बंद करके खुद से, और हम ये ना कोई डिप्लोमेटिक कोई ऐसे फिलोसॉफी नहीं पेल रहे हैं बैठ के, ठीक है, ये वही बातें हैं जो कि हमने खुद अप्लाई की थी, ठीक है, तो कोई फालतू का यहाँ पे ज्ञान बैठ के नहीं दे रहे। सबसे पहले एक पीस ऑफ पेपर उठाओ, एक पेन उठाओ, और एक शांत कमरे में बैठ के जाके अपने आप से पूछो कि व्हाट वर द रीज़न जिसके कारण तुम पिछली बार फेल किए। लाइक व्हाट वर द रीजंस, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन जिनके कारण तुम्हारा पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि जितने भी मिस्टेक्स तुम लिखोगे ग्लोबली जाके उसको इंस्टा पे पोस्ट करो, नहीं ना, कोई नहीं देख रहा। ये पीस ऑफ पेपर तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और तुम्हें ये मदद करने वाली है। कैसे मदद करने वाली है बताते हैं आगे, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल रीजंस आ रहे हैं उसको उस पेपर पे लिख डालो, और लिखने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब एनालाइज करना स्टार्ट कर दो कि आखिर एक्चुअली में तुमने कितने पॉइंट्स पे काम किया। लाइक जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, तुम एनालाइज करो कि तुमने कितने पॉइंट्स पे काम किया अभी तक में, इस अटेम्प्ट में, इस साल तुमने किन चीज़ों पे काम किया, और जिन चीज़ों पे तुमने काम किया उसको टिक लगाना स्टार्ट कर दो। नहीं किया कोई बात नहीं, अगर किया, अगर तुम्हारे 10 रीजंस है, चारों पे काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी तुम्हारे रीजंस बच रहे हैं काम करने को, आज से ही एम बना लो कि हाँ, जैसे हम अपने सिलेबस को टारगेट करते हैं, जैसे हम अपने पेंडिंग टॉपिक्स को टारगेट करते हैं, वैसे ही इन चीज़ों को भी हम टारगेट करेंगे। अगर तुम्हारा इशू टाइम मैनेजमेंट है, अगर तुम्हारा कोई स्किल है कि तुम्हें एक्यूरेसी नहीं है, उस स्किल को लिखो कि एक्यूरेसी के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उस पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, आई हैव टू बट आई डोंट फील लाइक। देखो दोस्त, यू डोंट फील लाइक स्टडिंग बिकॉज यू डोंट सी योर स्टडी, यू डोंट सी योर सेल्फ स्टडी एज अ responsibility, you don't see your study as a job, as a thing which you have to do. It's as important जितना तुम्हारे लिए सांस लेना important है, इसलिए तुम्हें उस काम में मज़ा नहीं आता। जब तक तुम अपने पढ़ाई को ऐसे नहीं देखोगे कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा करियर बनाएगी, तब तक उस काम को करने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इस चीज़ का एक ही उपाय है, तुम अपने पढ़ाई को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, एज अ जॉब देखो। ऐसे मत देखो कि ये कोई एडिशनल सी चीज़ है जो मेरे लिए बोझ है, जो मुझे करना नहीं पसंद, बट लाइक मुझे करना पड़ता है ज़बरदस्ती। ऐसे देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए भाई तुम नहीं टिकने वाले इस रेस में, ये मैराथन है पूरा, इसमें तुम नहीं टिकने वाले, भूल जाओ। फिर तुम्हें ऐसा देखना पड़ेगा कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेरा और मेरे फैमिली का फ्यूचर बनाएगी, तो मुझे ये काम करना है, दैट्स इट। अपने आप ही तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा उस चीज़ में। और मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो तुम्हारे टेस्ट में नंबर होंगे ना, लाइक जो तुम्हारे क्लास टेस्ट होंगे, जो भी तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, उनमें जो तुम्हारे नंबर होंगे वो तुम्हारी सैलरी होगी, वो तुम्हारी मेहनत का फल होगा। अगर तुम अपने एम्ड मार्क्स को अचीव कर पाए तो ठीक, वेल एंड गुड, और इम्प्रूव करो, और अगर नहीं कर पाए ट्राई टू फिक्स दैट। ऐसा देखो कि लाइक मुझे ये चाहिए था बट नहीं मिला, क्या रीजंस है, फिर उस कागज़ पे लिखो, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करो। ऐसे ही तो इम्प्रूव करते हैं। अगर लेट सपोज कि तुम्हारी कोई कंपनी है, बहुत लोग पता है क्या करते हैं, क्विट ही कर देते हैं, भाई अब तो नंबर नहीं बढ़ रहा है यार, अब छोड़ ही देते हैं, हमसे ना हो पाएगा। एक बात बताओ, सपोज एक कोई कंपनी है, तुम्हारी एक कोई कंपनी है, अगर 1 साल तुम लॉस खा गए, पूरी कंपनी ही बंद कर दोगे क्या? अगर ऐसा कर रहे हो तो तब तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, आई रिमेन डिस्ट्रैक्टेड। देखो भाई एक बात बोले, डिस्ट्रैक्शन बोल के कोई चीज़ ही नहीं होती। हम बताते हैं देखो, हम यहाँ पढ़ने जाते थे ना मोहसन हावड़ा, वहाँ पे हमारे केमिस्ट्री टीचर थे, और खैर हम अगर उनके बारे में बात करने लग जाएं तो एक पूरी वीडियो लग जाएगी उनके ऊपर। इतने महान और इतने लेजेंडरी इंसान है वो,
ठीक है। और हम अगर अपनी बात करें पर्सनली, हम उनको एज अ टीचर से ऊपर देखते थे, हम उनको एज अ गुरु मानते थे कि हाँ ये इंसान मुझे पढ़ाई के अलावा भी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। तो खैर हम उन पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए हम बस इतना बोलते हैं कि वो ऐसा बोला करते थे कि हम कभी एक चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम बस बाकी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, विच इज़ ट्रू। हमारा भी ये मानना है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन से एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते तुम्हारा हाथ फ़ोन पे गया, तुमने फ़ोन उठा लिया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गया, तो तुमने पढ़ते पढ़ते फ़ोन उठाया ही इसलिए और सोशल मीडिया खोला ही इसलिए क्योंकि तुमने पढ़ाई के ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में फ़ोन को रखा हुआ है अपने। तो इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने का ना, या फिर अट्रैक्शन को ख़त्म करने का हम 3 उपाय बताएंगे भाई। सबसे पहली चीज़, अपने प्रायोरिटी लिस्ट को मेंटेन करने लग जाओ। लाइक तुम्हें लिटरली पता होना चाहिए एकदम ऑनेस्ट वे में कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर रखो प्रायोरिटी लिस्ट में। खाना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऊपर रखो। पानी पीना इंपॉर्टेंट है, ऊपर रखो। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव कर जाओगे उसके बिना? बिल्कुल कर जाओगे। मर जाओगे क्या? नहीं मरोगे। अब कहोगे यार पढ़ाई के बिना थोड़ी मरेंगे, अबे तो पढ़ाई के बिना तेरा फ्यूचर जा रहा है ना, वो तो मरने के बराबर ही हुआ ना मेरे दोस्त। घूमने जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तुम्हें? अभी ट्रिप्स प्लान करना, ट्रिप्स अटेंड करना, पार्टीज अटेंड करना नहीं इंपॉर्टेंट है, करते रहना एग्जाम के बाद, नीचे डालो उसको। अब तुम कहोगे यार आदत लग चुकी है ना, इतने दिन से इंस्टा पे स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, है ना, इंटरनेट सर्फ करना, इस चीज़ की आदत लग चुकी है, अचानक से कैसे छोड़े? बिल्कुल सही बात है, 4 साल 5 साल से तुम इंस्टा पे लगे हुए हो, अचानक से तो नहीं छोड़ पाओगे। तो हम बोल भी नहीं रहे तुम अचानक से एक झटके में किसी चीज़ को छोड़ो, नहीं, फिर तुम्हें जर्क आएगा, झेल नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है तुम चीज़ों को लिमिट करने लग जाओ। लाइक जो भी चीज़ें तुम्हें लगे कि ये अननेसेसरी है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को तुम लिमिट करो। लाइक इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्या ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं है। और वो बेवकूफ़ कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि देख भाई तू भाई पीछे हो जाएगा, तेरी जनरल नॉलेज कमज़ोर हो जाएगी। भाई क्या बकवास है भाई। एक बात बताओ, तुम तो 10 दिन से इंस्टा चला रहे होगे, हमें एक भी चीज़ कोई बता दो जो कि तुमने 10 दिन इंस्टा चला के सीखी हो, या फिर 10 दिन यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करके सीखे हो, बता दो भाई, एक भी चीज़ कोई बता दो। तो तुम सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करो और उसके बेसिस पे तुम चीज़ों को लिमिट करना स्टार्ट करो जो तुम्हें लगे कि अननेसेसरी है। तीसरी पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्टार्ट प्लानिंग योर डे फ्रॉम टुडे। लाइक कभी भी तुम सोने जाओ, आज सोने जाने के पहले, बेड पे अपने जाने से पहले, अगले दिन तुम्हें क्या करना है उस चीज़ को प्लान करके किसी भी एक रफ नोटबुक पे रख लो और लिखने के बाद उसको अपने दीवार पे चिपका लो जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो, अपने स्टडी टेबल के सामने या फिर रूम में कहीं भी जहाँ पे तुम्हारी बार बार नज़र जाती है। और सिर्फ चिपका नहीं देना है, अगले दिन सुबह उठने के बाद उस चीज़ को घूरो और अपने दिमाग में ये प्रण लो कि ये आज मुझे कैसे भी कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी है, कंप्लीट करना है। कोशिश भैया हमारे डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, तुम करना चाहोगे तो कर सकते हो। चौथी चीज़, इफ़ यू थिंक like I am working hard but I am still failing, or if I work hard but I still fail, no, you aren't working hard। यस, सही सुना तुमने। और पता नहीं लोग ये बकवास का हुआ बना के रखे हैं यार कि यार मेहनत तो काफ़ी की थी बट फेल हो गए। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि मेहनत करके लोग फेल नहीं होते हैं, बट मेहनत करने के बाद भी अगर कोई फेल हो रहा है ना, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात रह गई थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो रह गई थी जिसके कारण हम चूक गए, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि तुमने हर काम परफेक्ट किया, तुमने अपने एग्जाम के पहले 100 मॉक टेस्ट सॉल्व किए, हर मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हुए, सिलेबस टाइम पे ख़त्म किया, रिवीजन ढंग से किया, ढेर सारे MCQ सॉल्व किए, उसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट सही है, तुम्हारा एंग्जाइटी लेवल डाउन है, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो। ऐसा हो सकता है क्या कभी? लॉजिकली सोचो यार, साइंस के स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता ना। तो अगर इफ़ यू हैव फेल्ड, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लूप होल था, और वो लूप होल इतना छोटा हो सकता है, वो 1% भी हो सकता है, 0.1%, 0.01% भी हो सकता है कि लोग 1 मार्क से भी अपने सिलेक्शन से दूर रह जाए। हाँ भाई, हो सकता है, होता है, तुम देखते हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालो कि हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम फेल हो रहे हैं। नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो बट तुम्हारे उस मेहनत का ना सही डायरेक्शन नहीं है। लाइक स्टार्ट शेपिंग योर हार्ड वर्क, स्टार्ट गिविंग अ डायरेक्शन टू योर हार्ड वर्क।
तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मुझे हार्डवर्क करना है, ठीक है मुझे हार्डवर्क करना है, बट किस चीज़ के लिए हार्डवर्क करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम ड्रॉप ले रहे हैं, बट किस चीज़ के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, आखिर मुझे किन किन चीज़ों में काम करना है, किन किन एस्पेक्ट्स में मुझे इंप्रूव करना है, क्या वो स्किल्स है जो मेरे अंदर नहीं है और ये एग्ज़ाम डिमांड करता है, और उस चीज़ में हम सही हैं या नहीं है। अगर सही नहीं है तो मुझे उसमें मेहनत करना है भाई। ये चीज़ अपने दिमाग में डालो डायरेक्शनलेसली। ये नहीं कि आज पढ़ने बैठे 1 घंटा सेल्फ स्टडी है ना, 20 मिनट फिजिक्स लेके बैठ गए, फिजिक्स के सवाल तो बनते नहीं, 15 मिनट केमिस्ट्री लेके बैठ गए, उसके भी फिजिकल के सवाल नहीं बनते, क्या बायो से मन उब गया, पढ़ाई छोड़ दिए। ये करते रहोगे कि भाई, ये करते रहोगे तो भाई इसको मेहनत नहीं कहते। भले ही तुम 14 घंटे पढ़ो, 14 घंटे किताब लेकर बैठे हुए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे तुमको फल नहीं मिलने वाला। सो इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली अचीव रिजल्ट्स, तुम्हें अगर सही मायने में एग्जाम को फोड़ना है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो तुम्हें रिपेयर माइंडसेट में आना पड़ेगा। अपनी एस्केप माइंडसेट छोड़ के आओ कहीं पे भाई, ठीक है। एस्केप माइंडसेट में आओ, तुरंत एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है। इस चीज़ से हम भाग नहीं रहे, एस्केप नहीं कर रहे कि मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है, ठीक है। आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझसे गलती हुई है, और अब इस चीज़ को फिक्स कैसे करें। तुरंत रिपेयर माइंडसेट, रिपेयर मोड में आओ कि हाँ मुझसे इक्विलिब्रियम का सवाल गलत हुआ है, ठीक है, बट क्यों गलत हुआ, अच्छा ये कारण थे, मुझसे गलत हुआ। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कैलकुलेशन ठीक करनी पड़ेगी, ये एक एस्पेक्ट हो गया। मुझे नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, ये एस्पेक्ट हो गया। मुझे 4 सवाल इसके तरह और लगाने पड़ेंगे, ये एस्पेक्ट हो गया। बात खत्म, हो गया फिक्स। बोलो ना अब क्या करना है इसके अलावा, कुछ स्पेशल रॉकेट साइंस लगाना है क्या, नहीं लगाना। इतना ही तो लोग नहीं कर पाते। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव अ प्लान बी। देखो दोस्त, बहुत से ऐसे महारथी हैं, बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग भी हैं जिनका ये कहना है कि यू शुड बी हैविंग अ बैकअप प्लान, बट मेरा ये मानना नहीं है। अब हाँ, आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल राइट नाउ, बट स्टिल जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो उस चीज़ को हमने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, ऑलरेडी क्लियर किया है, तो तुम्हें हम अपनी मेंटालिटी बता सकते हैं। और लाइक थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ये मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है। आई हैव ओनली वन थिंग इन माई माइंड, वन चांस फॉर वन अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट, बात खत्म। और यही चीज़ हम 11-12 में नहीं कर रहे थे, यही रीज़न था मेरे फेल करने का। जब हम टारगेट में आए, जब हम ड्रॉपर बैच में आए, तो मेरे दिमाग में कोई और ऑप्शन था ही नहीं भाई। क्या प्लान बी और क्या बैकअप। बैकअप तो उस चीज़ का रखते हैं ना जिस चीज़ की तुम्हें श्योरिटी नहीं होती है, और हमारा ये था ही नहीं। हमारा था कि वन चांस फॉर वन सिंगल अपॉर्चुनिटी, बात खत्म। एक चांस मिला है मुझे, ड्रॉप ईयर, 1 साल एक्स्ट्रा, एक अपॉर्चुनिटी, मेरे नीट का एग्जाम, दैट्स इट, निकालना है मुझे इस साल। यही था मेरे दिमाग में पूरे ड्रॉप ईयर में। और जब जब तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि अगर नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो एक और अटेम्प्ट दे देंगे, कुछ और कर लेंगे, जब भी तुम ऐसा बोल रहे हो ना, तो एक बात तुम समझो, अगर तुम्हारे ना होने के पहले ही तुम ऐसा बोल रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो तुम इनडायरेक्टली अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हो कि तुझसे नहीं होगा। देयर आर चांसेस यू कैन फेल, यू आर गिविंग एन इनडायरेक्ट कमांड टू योरसेल्फ कि इट्स ओके टू फेल। And if it's okay for you to fail, why you shouldn't fail? Question of the day. That's it. और अब अगर इतना सुनने के बाद भी ना, ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना दोस्त, अगर इसके बाद भी तुम ये जाके यूट्यूब पे सर्च करते हो कि स्टडी मोटिवेशन, नीट मोटिवेशन, जेई मोटिवेशन, तो हमारी ये सिंपल सी तुमसे ये अनुरोध है कि तुम ये फील्ड और ये एग्ज़ाम छोड़ दो भाई। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी बस की नहीं है। बात मान लो, कुछ और कर लो, ठीक है। बट हाँ, इतना ज़रूर याद रखना कि अगर तुम्हारी यही मेंटालिटी रह गई कि ये चीज़ों से भागना, अपनी गलतियों से भागना, खुद से भागना, है ना, रियलिटी से भागना, तो तुम मेडिकल क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे।